Hello Smarties, welcome back to SC Educators NCERT Class 10 Mathematics Chapter 6 that is Triangles के आज PYQs देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड्स में इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले यहां पर ये फिगर दिया है जिसमें बोला है D is a point on the side BC of triangle, ये ट्राइंगल है बेसिकली, ट्राइंगल ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, यानी ये ADC एंगल जो है यहां का वो इस BAC एंगल के बराबर है। ठीक है, ये BAC पूरा एंगल और ADC ये इतना एंगल आपस में इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। सो हम क्या करेंगे, सिंपली देखो एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, ये तो हमको गिवन ही है, और कहीं ना कहीं एंगल BCA, अच्छा BCA तो नहीं ले सकते हम, यहां पर एंगल हमारा ACD और एंगल BCA इस साइड, ठीक है, ये भी इक्वल होगा, कॉमन दोनों में ही ये एंगल C जो है वो कॉमन आ रहा है, वो ये एंगल जो है इस छोटे ट्रायंगल के लिए भी है और इस बड़े ट्रायंगल के लिए भी। तो इसके चलते मैं कह सकता हूं ये जो दो ट्रायंगल्स हैं हमारे, दैट इज ट्रायंगल ADC, वो हमारा सिमिलर है ट्रायंगल BAC के, रीजन बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, इसके चलते दोनों सिमिलर हो गए। अब मैं दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकता हूं, यानी AD अपॉन BA इक्वल्स टू DC अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो इक्वल ले लिया। इसका रीजन हम क्या लेंगे, बाई CPST, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। इस तरीके से रेशियोज इक्वल ले सकते हैं। अब जो मुझे प्रूव करना है उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो AC स्क्वायर है। ठीक है, AC स्क्वायर के लिए मुझे दो AC की जरूरत पड़ेगी, यानी ये वाला और यहां पर भी AC है, तो इन दोनों रेशियोज का मैं यूज करूंगा। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ये दोनों रेशियोज में ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हो जाए, यानी DC इंटू BC, मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा AC इंटू AC, दैट इज AC स्क्वायर के बराबर, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। प्रूव दैट लगते बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है। कहीं ना कहीं ट्राइंगल्स में तो खास करके आपको BPT सिमिलैरिटी यही सब यूज होगा, इसके अलावा तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो अगर इस चैप्टर के जो लिमिटेड कंसेप्ट है वो आपको नहीं पता है तो अच्छे से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। इसका वन शॉट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वो आप देख लो। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AP is perpendicular to AB and BQ perpendicular to AB if OA is 15 सेंटीमीटर, मतलब इसकी वैल्यू यानी OA हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और BO की वैल्यू दी है हमें 12 सेंटीमीटर, AP की वैल्यू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हमें BQ की लेंथ यानी इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अगेन बहुत इजी होते हैं। आपको कहीं पे भी ट्रायंगल सिमिलर दिख जाए तो समझ जाना सिमिलैरिटी लगाना है। सिमिलैरिटी लगाने के बाद तो एक ही काम बचता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल लेना। यानी यहां पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOQ, ये दोनों जो है हमारे सिमिलर होंगे। कैसे, एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOQ, सिंपल सा रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। दूसरी चीज, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBQ, ये भी क्लियरली दिख रहा है 90 डिग्री, यानी दोनों ही ये एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है। तो इसके चलते हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOP सिमिलर टू ट्राइंगल BOQ। अब यहां पर ये लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना, AOP लिखा तो BOQ ही लिखना, BQO OBQ ये सब मत लिखना। यानी कि हमारा A एंगल जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल में कौन सा है, B, तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत भी उसी अल्फाबेट से होगी। हमारा लास्ट फिर सेकेंड एंगल हमारा O इक्वल है, इधर भी O इक्वल है, तो दोनों का सेकेंड अल्फाबेट, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप इक्वल लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेट्स लिखना। यहां पर अगर सिमिलर लिखने में गड़बड़ कर दी
तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप गलत ले लोगे और आपका वैल्यू गलत हो जाएगा। अब इनके साइड्स के रेशियो ले लेते हैं। अब यहां पर AO इक्वल टू BO, AP इक्वल टू BQ, OP और OQ भी होगा लेकिन जिसकी जरूरत ही नहीं है तो उसको मैंने कंसिडर नहीं किया बाई CPS की। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे थे भाई? एंगल। अब यहां पर AO कितना 15, BO कितना 12, AP कितना 10 और BQ कितना नहीं पता। BQ तो फाइंड आउट करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BQ की वैल्यू कितनी हुई 10 इंटू 12 बाई 15। सिंपली ये कैलकुलेशंस करने हैं, सो 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज 8 सेंटीमीटर। सो यहां पर 8 सेंटीमीटर हमारा एक तरीके से आंसर निकल के आया है BQ की लेंथ। आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो सीधा सीधा ये कहीं ना कहीं चैप्टर 3 जैसा क्वेश्चन है, बट ठीक है, इस चैप्टर में पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में तो बोर्ड्स में 2024 में पूछा गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसी चैप्टर से है, बट ठीक है, चैप्टर 3 का कंसेप्ट सिंपली लग रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल है तो सम कितना 180 डिग्री। द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, मतलब दोनों का डिफरेंस 18। और सिंपली अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये बनेगा 2x और x y तो कट गया, एंड इनको अगर हम ऐड करें तो 198। सो x की वैल्यू हमको मिलती है कहीं ना कहीं 99 डिग्री। ठीक है, x मिला 99 और यहां पर अगर हम पुट कर दें 99 प्लस y इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगी, अगर मैं 100 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मिलता है 81 डिग्री। ये दोनों मेरी वैल्यूज है यहां पर। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर OA, ठीक है, यहां पर ये OA जो है इंटू OB यानी दिस इक्वल्स टू OC इंटू OD। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। प्रूव दैट AOD COB, AOD और COB आपस में सिमिलर होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान से समझना। मुझे AOD सिमिलर टू BOC नहीं बताना, AOD सिमिलर टू COB बताना है। सो इससे एक चीज जो है छोटी सी जो यहां पर गड़बड़ हो सकती है, उसको ध्यान में रखना कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा और इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा। यानी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हमको किस तरीके से यूज करना है, OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त OA का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, OC, तो इस OC को नीचे भेजना और OD का करस्पॉन्डिंग साइड OB, तो OB उस साइड नीचे जाएगा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल COB। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल हमारा आपस में इक्वल होगा, ये और ये। सो कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOD सिमिलर टू ट्राइंगल COB। रीजन, बाई SAS सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का हमारा एंगल भी इक्वल, तो SAS यहां पे लगता है। गलती से हमेशा फ्लो में एंगल 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 ये मत डाल देना। यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो था 2 का और एक उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल था। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral diagonal BD bisects B and D both. Prove that ABD similar to CBD. ABD और CBD बहुत इजी है ये तो। देखो, दोनों ही एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD। ठीक है, BD बाइसेक्ट एंगल B। दूसरा, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDB। इसका रीजन, BD बाइसेक्ट एंगल D, तो इसके चलते कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल
ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBD। और इसका रीजन क्या होगा यहां पर बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, दो हमने एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, सो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये सेकंड है, दैट इज AB और BC को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो ये कैसे होगा, तो अगर हम ध्यान से देखा जाए तो हमारे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है ही है, यानी ये। तो मैं इसमें एक और चीज अगर ऐड कर दूं कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, ये दोनों चीजें आपको वापस लिखनी है। ठीक है, ये दोनों यहां पर वापस आएगी। और इसके अलावा BD इक्वल टू BD, रीजन कॉमन। तो अब ध्यान से सोचना क्या बता रहा हूं मैं, दो एंगल्स इक्वल, उन दोनों के बीच की जो साइड है वो भी इक्वल, तो इसके चलते अब यही दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं बल्कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट का रीजन बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ये हुए कॉन्ग्रुएंट। और कैसे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो इसके चलते कह सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू BC, और रीजन क्या आएगा हमारा बाई CP/CT नॉट ST, क्योंकि हमने जस्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। हमको यहां पर साइड्स इक्वल बतानी थी, तो इक्वल के लिए तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, और अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम CP/CT से इक्वल ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर XZ इज पैरेलल टू BC। ठीक है, यहां पर अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है। XZ जो है वो BC के पूरे के पैरेलल है। AZ जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है, ZC हमारा 2 सेंटीमीटर है, BM हमारा 3 सेंटीमीटर है, MC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड करना है XY की लेंथ। ठीक है, ये XY इतना जो पार्ट है उसकी लेंथ हमको यहां पर फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। देखो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड ट्राइंगल AXZ। ठीक है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों में एंगल AXZ इक्वल्स टू एंगल ABC और एंगल AZX इक्वल्स टू एंगल ACB। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, दिमाग में ना ऐसा हो सकता है कुछ चीजें। यानी यहां पर क्या पता चला हमें कि हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल के चलते। तो इसके चलते हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AXZ सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई एंगल एंगल। तो इसके चलते हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझना, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, यानी XZ अपॉन BC विल बी इक्वल टू AZ अपॉन AC। यहां पर दिस अपॉन दिस होल, BPT नहीं लग रहा, ये पूरा पूरा पार्ट लगेगा, दिस अपॉन दिस होल। ठीक है, सिमिलैरिटी में सिर्फ पार्ट्स होते हैं, लेकिन सॉरी BPT में सिर्फ पार्ट्स होते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी में ये पूरा पूरा होता है, यानी दिस अपॉन दिस होल। सो XZ की वैल्यू तो नहीं पता, BC की पूरे की वैल्यू कितनी होगी, क्लियरली दिख रहा है 3 + 5 दैट इज 8। AZ की वैल्यू हमारी 3 है और AC की वैल्यू दैट इज 3 + 2 5। ये 8 उधर चला जाएगा, तो XZ की वैल्यू कितनी मिली हमें, 8 × 3 is 24, 24 divided by 5 is 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमको ये पूरे XZ की वैल्यू मिली है, लेकिन हमको ढूंढना XY की वैल्यू है। तो सिमिलरली बाकी का पार्ट मैं यहां पे बता रहा हूं, सिमिलरली हम ट्राइंगल AYZ को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं AMC के।
ठीक है, ये एंगल इक्वल और ये दोनों तो एंगल थे ही इक्वल। सो ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये वाला बड़ा ट्राइंगल, इसको भी हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो इसके चलते हम कह सकते हैं YZ अपॉन MC इक्वल्स टू AZ अपॉन AC। YZ हमें नहीं पता, MC की वैल्यू 5 है, AZ की वैल्यू हमारी 3 है और AC की वैल्यू अगेन 5 है। सो YZ की वैल्यू हमारी निकल के आती है यहां पर 3 सेंटीमीटर। XZ मिल गया, यानी ये पूरा मिल गया, YZ भी मिल गया। तो इस पूरे में से इतना पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कहीं ना कहीं XY मिलेगा, यानी कि XY जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, XZ माइनस YZ, दैट इज 4.8 माइनस 3, जिसकी वैल्यू आती है हमारी 1.8 सेंटीमीटर। ये आराम से 3 से 5 मार्क के लायक क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही है जो आपके कंसेप्ट को एक्चुअल में दिमाग में अच्छे से फीड करता है। 2023 में पूछा गया है ये। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC, ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो अगर परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं ये आपस में कैसी है, पैरेलल भी है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अगर एक ही लाइन के तीनों परपेंडिकुलर है तो ये आपस में पैरेलल गिनी जाती है। सो एफ APX और इस सब की वैल्यू दी है और हमको ये चीज प्रूव करनी है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z। तो कहीं ना कहीं ध्यान से समझने की कोशिश करना, लगता कॉम्प्लिकेटेड है बट सुपर इजी क्वेश्चन है। हम पहले क्या करेंगे, हम इन ट्राइंगल CBQ एंड ट्राइंगल CAP, ठीक है, CBQ यानी ये छोटा वाला, ये पतला वाला जो ट्राइंगल है, इसमें ये छोटा पार्ट और ये बड़ा पार्ट, पूरा पार्ट, ये दोनों को हम कंसिडर कर रहे हैं। एंगल CBQ इक्वल्स टू एंगल CAP। रीजन 90 डिग्री। मैंने बताया अगर तीनों एक ही चीज के परपेंडिकुलर है तो ये आप चाहो तो यहां पर 90 डिग्री सीधा सीधा लिख ही सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, इसके चलते हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल CBQ सिमिलर टू ट्राइंगल CAP बाय एंगल। अब अगर एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यहां पर एक अज्यूम कर लेना स्टार्टिंग में ही, AB को A और BC को B, ठीक है, इतने पार्ट को A, इतने पार्ट को B। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं यहां पे B, यहां पर हमारा CB अपॉन CA इक्वल्स टू BQ अपॉन AP। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा, B अपॉन A प्लस B इक्वल्स टू BQ कितना है हमारा Y और AP कितना है हमारा X, सॉरी BQ हमारा Y और AP कितना है X, ठीक है, सही है। अब इसके बाद ध्यान से समझा जाए तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली हमारा ट्राइंगल ABQ सिमिलर होगा ट्राइंगल ACR के, ठीक है। यानी ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल जो है, ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब सिमिलर हुए तो यहां पर AB अपॉन AC इक्वल्स टू BQ अपॉन, सॉरी BQ नहीं लेंगे हम, BQ लेते हैं, चले, BQ अपॉन CR। सो AB कितना है हमारा इस बार A, AC कितना है A प्लस B, BQ कितना है Y और AC कितना है हमारा, CR कितना है हमारा Z। अब यहां पर क्वेश्चन में आई गेस थोड़ा सा गड़बड़ है, दैट इज यहां पर Z आना चाहिए था और यहां पर Y आना चाहिए था। इस चीज को प्रूव करने के लिए कुछ तो फिगर में गड़बड़ है या आइदर क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहां पर एक्चुअल में Z होना चाहिए और यहां पर आप क्रॉस चेक कर सकते हो, यहां पर हमारा Y आएगा। यहां पर क्वेश्चन में गड़बड़ है, सो यहां पर एक्चुअल में आएगा दैट इज इस ट्राइंगल में Z अपॉन X और इस वाले ट्राइंगल में
z अपॉन y। अब ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2। सो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2 हमको क्या मिलेगा, z अपॉन x प्लस, या फिर पहले हम उस साइड का लिख लेते हैं, दैट इज b अपॉन a प्लस b प्लस a अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू z अपॉन x प्लस z अपॉन y। सो यहां पर ये मिलेगा हमें a प्लस बी या b प्लस a लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू, यहां पर न्यूमरेटर से z अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ, बचा 1, z नीचे चला जाएगा तो 1 अपॉन z क्या मिलेगा हमको, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। और कहीं ना कहीं यही हमको प्रूव करना था। बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 मार्क का क्वेश्चन है। एक छोटा सा एरर था यहाँ पे डायग्राम में, दैट इज यहाँ z आता है और यहाँ पर y आता है, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है कि BD 1:2 के रेशियो में डिवाइडेड है। इस फिगर में ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, AE डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट BD इन रेशियो 1:2, ठीक है। और BE की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 1.5 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ हमको यहां पर फाइंड आउट करनी है। BD हमको दिया हुआ है, अच्छा, दैट मीन्स हमको BO अपॉन ये चीज दी हुई है, दैट इज BO अपॉन OD जो है, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 1/2। अब हमको क्या करना है, इस पूरे BC की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। सो पैरेललोग्राम के चलते हम पहले तो हम दो ट्राइंगल्स को यहां पर सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर प्रूव करने के बाद दैट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक तो हमारा इक्वल होगा, और अगर ये वाले एंगल्स इक्वल है और इसके अलावा हमारा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, दैट मीन्स इन ट्राइंगल BOE एंड ट्राइंगल DOA, ठीक है, एंगल BOE इक्वल्स टू एंगल DOA, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और दूसरी चीज एंगल OBE इक्वल्स टू एंगल ODA। ये इसका रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमें ये पैरेललोग्राम दिया है तो ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल, और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये हमारा ये एंगल और ये एंगल एक तरीके से ये जिगजैग जेड बना रहा है। सो इसके चलते ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, दैट इज BOE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DOA। अब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है, दैट इज BO अपॉन DO विल बी इक्वल टू BE अपॉन DA, ठीक है। बीच में हमने OE और OA नहीं लिया क्योंकि उसका काम भी नहीं है, नीड भी नहीं है। सो BO अपॉन DO हमको क्या दिया है, रेशियो BD इन द रेशियो 1:2, ठीक है। यहां पर BO और OD का रेशियो दिया, ठीक है। DOA, अब इसमें BE की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई थी 1.5, DA हमको नहीं पता, सो DA कितना मिल जाएगा हमको 3 सेंटीमीटर, और DA अगर हमारा 3 सेंटीमीटर है तो हम ऑटोमेटिकली देयरफॉर BC विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब ये DA हमने 3 सेंटीमीटर ढूंढा तो BC भी हमारा 3 सेंटीमीटर क्यों होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। BC मैंने ढूंढ के तो बता दिया 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन क्यों 3 सेंटीमीटर होगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो, रीजन क्या है इसके पीछे, मैं कैसे दोनों को इक्वल ले सकता हूं। नेक्स्ट, in the given figure DE is parallel to AC and DF parallel to AE, prove that। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ऐसा। देखो हमको सिर्फ बीपीटी अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। इन ट्राइंगल, पहले मैं ये लाइन और ये लाइन मेरी पैरेलल है अगर, तो इन दोनों को कंसीडर करता हूं, दैट इज इन ट्राइंगल BEA DF पैरेलल टू AE, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं BD अपॉन DA जो है
हमारा किसके बराबर होगा, BF अपॉन FE, ठीक है, दिस अपॉन दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस पार्ट, और रीजन बाय यूजिंग BPT। नेक्स्ट इन ट्राइंगल, ये हमारी एक तरीके से इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट इन ट्राइंगल BCA, ठीक है, पूरा का पूरा ट्राइंगल, इनमें कौन सी दो लाइन पैरेलल है, DE और AC गिवन है हमको, DE पैरेलल टू AC तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA। ये हमारा एक तरीके से इक्वेशन 2 है, और ये भी बाय यूजिंग BPT है। अब BD अपॉन DA इसके भी बराबर, BD अपॉन DA इसके भी बराबर, तो कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि BF अपॉन FE जो है वो हमारा किसके बराबर है, BE अपॉन EC के बराबर। और यही हमको कहीं ना कहीं साबित करना था, प्रूव करना था। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, बट पूछा गया है बोर्ड्स में, याद रखना है हमें। नेक्स्ट, in the given figure CM and RN are respectively the medians of ABC triangle। so यहां पर मीडियन हमें बोल दिया है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मीडियन बोल दिया है तो कहीं ना कहीं ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल। मीडियन होते ही वो है जो सामने, जो ये अगर मीडियन लाइन है तो इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगी। सेम ये मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट्स में मतलब बाइसेक्ट करेगी। हमें दिया हुआ है कि ABC यानी ये पूरा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है PQR के, और हमको प्रूव करना है AMC यानी ये छोटा पार्ट जो है वो सिमिलर होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है, गिवन हमको गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो कहीं ना कहीं CPST से हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR बाई CPST। यानी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा, या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होंगे। अब कहीं ना कहीं अगर ये मीडियन है तो मैं कह सकता हूं इस AB को मैं 2AM लिख सकता हूं, और ये जो PQ है उसे 2PN लिख सकते हैं हम। एंड देन अनदर पार्ट, ये लास्ट का जो AC है उसे मैं कंसिडरेशन में लेता हूं। अब यहां पे 2 कैंसिल्स आउट, सो AM अपॉन PN इक्वल टू AC अपॉन PR। ऑल्सो एंगल A इक्वल टू एंगल P, इसका रीजन अगेन बाय CPST। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहां पर हमारे कुछ साइड्स प्रोपोर्शनल थे, ठीक है, क्या किया हमने, ये और ये प्रोपोर्शनल था, और यहां पर ये पूरा जो था इस पूरे का हाफ कर दिया, इस पूरे का भी हाफ कर दिया। सो कह सकते हैं ये पार्ट और ये पार्ट, अब दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो इक्वल है, और अगर पूरा ट्राइंगल सिमिलर था, दिया हुआ था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के। सो SAS से कहीं ना कहीं हमारे जो ट्राइंगल जिसको हमें सिमिलर प्रूव करना था वो हो गए। देखो, दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो इक्वल, और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है। सो कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, और रीजन क्या आएगा, बाई SAS सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, दो साइड्स के रेशियोज और बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ABC इक्वल टू ACB, ठीक है, ABC एंगल और ACB एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये एंगल और ये एंगल, ये पूरा नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, पूरा CD से ज्वाइन नहीं कर रहा मैं, सिर्फ C से ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इतना एंगल वो कहीं ना कहीं हमारा इक्वल है इस वाले एंगल से। अब
इसका बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर यूज होने वाला है, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। हमको गिवन क्या है, एक तरीके से गिवन टू प्रूव वगैरह सब अच्छे से लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर हमारा ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के। ये कैसे पता? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब हमको एक और इंफॉर्मेशन है कि बी सी अपॉन बीई इक्वल टू बी डी अपॉन ए सी। ठीक है, ये हमको गिवन है और ये इसको हम मान लेते हैं 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए सी की जगह ये अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी बी सी अपॉन बीई इक्वल टू बी डी अपॉन क्या बनेगा यहां पर, बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, तो और साथ ही साथ हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। तो इसके चलते अब हमने क्या किया, ध्यान से समझना। हमको क्या गिवन था, बी सी अपॉन बीई, बी डी अपॉन ए सी दिया हुआ था और इस ए सी को हमने रिप्लेस कर दिया ए बी से, क्योंकि ए सी और ए बी जो है आपस में इक्वल थे। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से, दो एंगल्स इक्वल तो सामने के साइड्स इक्वल। सो यहां पर हमने इस ए सी को रिप्लेस कर दिया ए बी से, यानी बी सी अपॉन बीई, बी डी अपॉन ए बी या बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो साइड्स करस्पॉन्डिंग जो है उनका रेशियो इक्वल, और उन्हीं दोनों के बीच में ये एंगल बी बन रहा है कॉमन। ठीक है, सो कॉमन। सो इसके चलते हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी सी। रीजन बाई SAS। बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में सेम इस टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स बदले हुए हैं, डिट्टो इस टाइप का क्वेश्चन है, और बहुत एकदम मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर देखो कितने कम स्टेप्स है, बहुत इजी है। खाली हमको इस AC को AB में कन्वर्ट करना था, फिर दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा पूरा ट्राइंगल है, इनके दो पार्ट्स का रेशियो हमारा इक्वल है, एक तरीके से डायरेक्टली गिवन ही था हमको क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है और प्रूव भी हमको कुछ थोड़ा हटके चीज को करना है। हमको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर दिया हुआ है और प्रूव ये चीज करनी है। ठीक है, P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली ऑफ ABC राइट एंगल ट्राइंगल। कहीं ना कहीं हमको ये फिगर क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, जस्ट मैंने यहां पर रख रखा है, तो आपको इस तरह का फिगर भी बनाना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लॉजिकली अगर हमें देखा जाए तो इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि CA CB राइट एंगल एट C ये बोला हुआ है, तो CA पे एक पॉइंट है P, CB पे एक पॉइंट है Q। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये पैरेलल होगा ऐसा दिया नहीं है, तो गलती से भी ये मत सोचना कि ये पैरेलल है AB के। दूसरी चीज, अब AQ बोला है तो कहीं ना कहीं अगर प्रूव में AQ स्क्वायर है तो A और Q को ज्वाइन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमको BP बोला है, सो B और P को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो बन गया इस तरह का फिगर डिट्टो। सो याद रखना, इस तरीके से फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा। अब इसे प्रूव कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर AQ स्क्वायर हमको प्रूव करना है, सो AQ स्क्वायर होगा क्या एक्चुअल में। ठीक है, ये सब चीजें बाय पाइथागोरस थ्योरम ही होगी इन ट्राइंगल। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, हम अलग अलग ट्राइंगल कंसिडर करके चलते हैं। इन ट्राइंगल ACQ, पहले इसके अंदर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, AQ स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से और भी पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे, सारे कर लेते हैं। अब BP का भी हमको लगाना है, सो इन ट्राइंगल PCB, सो इसके अंदर हमारा होगा PCB BP स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। अब और भी कई जगह पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हैं, और कहां कहां पे है, इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ACB, ठीक है, पूरा का पूरा जो बड़ा सा ट्राइंगल है उसमें भी लग सकता है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या बनेगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है। और लास्टली अभी भी कोई ट्राइंगल बच रहा है, यस, इन ट्राइंगल PCQ, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा हमारा, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। अब इस तरीके से 4 अलग अलग ट्राइंगल्स में यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग चुका है। अब ध्यान से समझना, इसको मान लेते हैं हम 1 2 3 4, अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अब एडिंग 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूं तो हमको AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, ये पूरा, ये चारों चीजें, दैट इज AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है, ये हमको मिला। अब यहां पर ध्यान से समझना, ये AC स्क्वायर और CB स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, AB स्क्वायर। ध्यान से समझना, ये चीज और ये चीज, इसको यूज करके हमने AB स्क्वायर लिखा। PC और CQ स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर। सो कहीं ना कहीं हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका। दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड था बट था बहुत बहुत इजी। देखो, जो प्रूव करना था वो इजी आ गया। यहां पर आप लिखोगे ऐसा, ठीक है, इस वाले में आप लिख सकते हो यूजिंग 3 and 4, यानी क्योंकि थर्ड और फोर्थ को आपने सब्सटीट्यूट किया है यहां पे कहीं ना कहीं, इसीलिए। सो थर्ड एंड फोर्थ को यूज करके आपने इस तरीके से सब्सटीट्यूशन किया। सब्सटीट्यूशन करने के बाद आपको जो प्रूव करना था वो आपने इजीली प्रूव कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of a triangle ABC meets BC at D such that DB equal to, यानी ये पूरा DB जो है वो 3CD के बराबर है। अब ये चीज प्रूव करने से पहले यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ में हमको क्या चाहिए, BC स्क्वायर। तो इस चीज को हम BC के फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम BC को एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DB। अब हमको DB क्या दिया हुआ है, 3CD, यानी CD प्लस 3CD। सो कहीं ना कहीं BC हमको क्या दिया हुआ है, 4CD, और कहीं ना कहीं CD की वैल्यू एक तरीके से 1/4 BC के बराबर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम आगे यूज करने वाले हैं। और इसी तरीके से अगर ये जो CD वाला पार्ट है इस पूरे का 1/4 है, तो ये जो बाकी बचा पार्ट है वो कहीं ना कहीं 3/4 हुआ। इसी से हम कह सकते हैं जो DB है वो एक तरीके से हमारा 3/4 BC के बराबर है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब यहां पर बता देता हूं मैं, एक ट्राइंगल ADC में, यहां पर ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली। जो AD स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि ये AD है ना, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी कॉमन है, इसीलिए एक कॉमन लिंक है ये। AD स्क्वायर किसके बराबर होगा हमारा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर के बराबर। और इन ट्राइंगल ADB में AD स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली हाइपोटेन्यूज को इन दोनों के स्क्वायर का सम लिखते हैं, लेकिन ये वाली साइड मैंने कंसिडर की है, तो हाइपोटेन्यूज में से ये वाली साइड को सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब देखो, फ्रॉम 1 and 2 एक तरीके से ये भी AD स्क्वायर है, ये भी AD स्क्वायर है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं हम, यानी AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर किसके बराबर होगा हमारा, एक तरीके से AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर के बराबर। अब कहीं ना कहीं ये DB स्क्वायर जो है मैं उस साइड भेज सकता हूं, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें AB स्क्वायर अकेला एक साइड चाहिए। सो ये DB स्क्वायर अगर इस साइड आ जाएगा तो AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्लस में DB स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई कर करके ऐसे हमें पहुंचाना है।
तो AC स्क्वायर भी चाहिए, AB स्क्वायर भी चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं चाहिए और मुझे BC स्क्वायर चाहिए, वो मिसिंग है। सो इन दोनों चीजों को मैं BC के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज ढूंढ ली थी। सो इन्हें बस हमें सब्सटीट्यूट कर देना है, दैट इज AC स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज 3/4 BC का स्क्वायर, और ये क्या होगा 1/4 BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9BC स्क्वायर माइनस 1BC स्क्वायर होल अपॉन ये हो जाएगा 16 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहां पे 9 माइनस 1 इज 8, सो AC स्क्वायर प्लस 8BC स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू AB स्क्वायर। 8 1 जा 8 2 जा 2 से यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा 2AC स्क्वायर अपॉन प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू AB स्क्वायर। 2 उधर चला जाएगा तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर। फाइनली जो हमें प्रूव करना था, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। किया क्या हमने, अगर क्विकली रिकॉल करवाऊं तो AD हमारा लिंक था, तो यहां वाले पाइथागोरस थ्योरम में हमने AD स्क्वायर के हिसाब से इस तरीके से इक्वेशन बनाई, इन दोनों को आपस में इक्वेट किया। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट करना था, जो प्रूव करना था उसमें AC स्क्वायर भी है AB स्क्वायर भी है, ये दोनों चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज हमको जरूरत है दैट इज BC, इनको इस BC के फॉर्मेट में हम क्लियरली लिख सकते हैं। हमको एक गिवन इंफॉर्मेशन थी इसके बेसिस पर, सो इस गिवन इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हमने यहां पर सब्सटीट्यूशन किया और सिंप्लीफाई करते गए और हमारी मंजिल पे हम पहुंच गए। एक बार वापस इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत इस पूरे क्वेश्चन को वापस एक बार जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर हमारे ट्राइंगल्स के PYQs कंप्लीट होते हैं। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने किए हैं, स्टैंडर्ड वाले तो खास कर, लेकिन अगर स्टैंडर्ड मेंशन कर रहा हूं तो बेसिक वाले इग्नोर मत करना। अगर इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आप कर लेते हो, कैसे भी क्वेश्चंस आप आराम से टैकल कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।